गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा कहाँ है? आज का सवाल। आपको याद होगा कि भक्त प्रहलाद को जब पूछा गया था कि तेरा ईश्वर कहाँ है, तो भक्त प्रहलाद ने क्या जवाब दिया था? मेरे अंदर भी है, इस खम्भे में भी है, हर जगह। परमात्मा को खोजने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं। परमात्मा को खोजने के लिए हम सत्संग और भजन कीर्तन करते हैं ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पर परमात्मा कहाँ है, क्या हम इसे जानते हैं? परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा है तभी आवाज निकल रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे अंदर जो परमात्मा है उसके थ्रू मैं बोल रहा हूं। मतलब परमात्मा ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गिरजाघर में है, ना किसी कथावाचक के कथा में है, ना सत्संग में है। परमात्मा तो मैं में ही हूँ, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। तब रहा कि ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे किया जाए? जब मेरे अंदर है तो कैसे प्राप्ति करेंगे, कैसे खोजेंगे? बहुत कठिन सवाल है। मेरे अंदर है, आपके अंदर है। आप अपने आप से बात कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति होगा। जब आप अपने आप से बात कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने तो बहुत खोजा, मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में, पर परमात्मा तो मेरे ही अंदर था। मैंने उसे कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं किया। एक कलाकार का परमात्मा पेंटिंग में, एक एक्टर का परमात्मा एक्टिंग में, एक किसान का परमात्मा उसके खेत में, एक सन्यासी का परमात्मा उसके सन्यास में, एक साइंटिस्ट का परमात्मा उसके रिसर्च में, एक लीडर का परमात्मा उसके राष्ट्र में। और उसी के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। गीता में बोला भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी। अगर युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त करते तो तेरी जय जयकार होगी। विजय होगी तो ठीक है, वीर गति को भी अगर प्राप्त करोगे तो तेरी जय जयकार होगी। पर अगर युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो कर्म के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सिर्फ कर्म। जब परम आनंद की प्राप्ति
किसी कार्य में होने लगे। कभी कभी लगता है इससे अच्छा पेंटिंग हो ही नहीं सकता है। वहाँ परम आनंद की प्राप्ति होने लगी। तो सोचिए कि परमात्मा का मुलाकात का टाइम अब काफी नजदीक है। अब परमात्मा मिल ही जाएंगे। परमात्मा के मिलने के पहले परम आनंद की प्राप्ति होती है। बिना परम आनंद के प्राप्ति के बिना परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकती है। परम आनंद वो आत्म सुख है जो क्षणिक ही होता है, पर लगता है इससे कुछ बेटर हो ही नहीं सकता है। वही परम आनंद है। और जब वो घड़ी आ जाए तो सोचिए कि अब परमात्मा से मुलाकात होने वाला है। पर हम परमात्मा से मुलाकात तो करना चाहते हैं, पर उसका मार्ग ही नहीं पता है। ना हमको कोई धर्म गुरु मार्ग बताता है। धर्म गुरु को मार्ग पता है, पर आपको नहीं बताएगा। आपको अगर बता देगा तो कौन उनका प्रवचन सुनेगा, कौन उसके सत्संग में जाएगा, कौन मंदिर और मस्जिद में जाएगा। पर धर्म गुरु को पता है। तो हर एक इंसान को परमात्मा से मुलाकात करना है, पर रास्ता ही नहीं पता है। 100 में से 2-3 आदमी को रास्ता पता है और वही परमात्मा से मुलाकात कर पाता है, परमानंद की प्राप्ति कर पाता है, और दूसरा नहीं कर पाता है। और धर्म गुरु आपको कभी रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा। धन्यवाद।